वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट कोवेलेंट बॉन्ड और उसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या अणु कक्षक सिद्धांत। अणु कक्षक सिद्धांत सबसे पहले हुंड व मुलिकन ने दिया था और बाद में जोन्स तथा काउल्सन ने इसे विकसित किया। इस सिद्धांत के आधार पर हम कई सहसंयोजक बंधों और अणुओं की व्याख्या सफलतापूर्वक कर सकते हैं, जिनकी व्याख्या वीबी सिद्धांत आदि के आधार पर संभव नहीं थी। उदाहरण के तौर पे ऑक्सीजन का अणुचुंबकीय व्यवहार संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर हम नहीं समझा सकते, लेकिन एमओटी के द्वारा या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। यह सिद्धांत मुख्य रूप से इस धारणा पर आधारित है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु व अणु दोनों में बिल्कुल समान रूप से व्यवहार करते हैं। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणुवीय कक्षकों में रहते हैं व उस परमाणु के एक नाभिक द्वारा आकर्षित रहते हैं, जबकि एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन संयुक्त रूप से उन सभी परमाणुओं के नाभिकों द्वारा आकर्षित रहते हैं। यह धारणा केवल बाह्यतम संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों पर ही लागू होती है। भीतर के कोशों के इलेक्ट्रॉन तो अपने अपने नाभिकों के नियंत्रण में ही होते हैं। अणुकक्षक सिद्धांत एक आधुनिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार बंध निर्माण के पश्चात परमाणु की पहचान खत्म हो जाती है। अणु में स्थित सभी परमाणुओं के कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अतः अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन परमाणुवीय कक्षकों में न रहकर नए बने आणविक कक्षकों में अपना स्थान ले लेते हैं। परमाणुवीय कक्षक मोनोसेंट्रिक होते हैं, जबकि आणविक कक्षक पॉलीसेंट्रिक होते हैं। अब हम पढ़ते हैं परमाणुवीय कक्षकों का आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाने में किन किन नियमों का पालन होता है। तो सबसे पहला नियम है, जितने परमाणुवीय कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। नेक्स्ट है, अतिव्यापन में पूरित, फिल्ड, अर्धपूरित, हाफ फिल्ड एवं रिक्त, एम्प्टी सभी प्रकार के परमाणुवीय कक्षक भाग ले सकते हैं। आगे देखते हैं, अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा एनर्जी लगभग समान होती है। नेक्स्ट है, परमाणुवीय कक्षक के मध्य जितना अधिक अतिव्यापन या ओवरलैपिंग होती है, बंध की प्रबलता या स्ट्रेंथ उतनी ही अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, केवल वे ही परमाणुवीय कक्षक अतिव्यापन या ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं जिनके लिए सममिति या सिमेट्री अनुमति देती हो। नेक्स्ट है, आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय ऑफबो नियम, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तथा हुंड के अधिकतम बहुकता के नियम या हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का पालन किया जाता है। आणविक कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ठीक उसी प्रकार भरे जाते हैं जैसे परमाणुवीय कक्षकों में भरे जाते हैं। नेक्स्ट है, बंधी या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या से विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या के
अंतर का आधा बंधक्रम कहलाता है। तो बंधक्रम या बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस NA अपॉन 2। यहाँ NB तथा NA क्रमशः बंधी तथा विपरीत बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाता है। नेक्स्ट है, किसी अणु के बंध क्रम का मान या बॉन्ड ऑर्डर का मान जितना अधिक होगा, अणु का स्थायित्व या स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। अगला नियम है, बंध क्रम का मान किसी अणु में उपस्थित बंधों की संख्या को बताता है। अर्थात बंधक्रम या बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 व 3 होने पर उस अणु में क्रमशः 1, 2 व 3 बंध उपस्थित होंगे। नेक्स्ट है, जितना अधिक बंध क्रम होगा, बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। इस प्रकार ये सभी हमने अणुकक्षक सिद्धांत के मुख्य बिंदु पढ़े। अब हम आगे पढ़ते हैं अणुकक्षकों के प्रकार। अणुकक्षक 3 प्रकार के होते हैं: बंधी अणुकक्षक, अबंधी अणुकक्षक और विपरीत बंधी अणुकक्षक। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हम इन तीनों को एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं बंधी अणुकक्षक। ये वे अणुकक्षक हैं जिनका निर्माण योग अतिव्यापन द्वारा होता है। इनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले सभी कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन से पूर्व परमाणु कक्षकों में थे, अब इन अणु कक्षकों में आ जाते हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा और कम हो जाती है। फलतः तंत्र अधिक स्थायी हो जाता है। परमाणु कक्षकों में तो इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक से आकर्षित रहते हैं, लेकिन इन अणु कक्षकों में वे इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिकों द्वारा एक साथ आकर्षित होने लगते हैं। आकर्षण बढ़ने के कारण इनकी स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है और जिससे तंत्र की कुल ऊर्जा घट जाती है। चूंकि इन कक्षकों में आने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा घट जाती है और वे बंध बनाने लगते हैं, इन कक्षकों को बंधी अणुकक्षक या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अबंधी अणुकक्षक या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इन कक्षकों की ऊर्जा बंधन में भाग लेने वाले कक्षकों के जितनी ही रहती है, अतः इन कक्षकों के बनने से तंत्र स्थायित्व या अस्थायित्व किसी को प्राप्त नहीं होता। ये कक्षक न तो बंधन के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं और न ही प्रतिकूल, अतः ये बंधन में भाग नहीं लेते और इन्हें अबंधी कक्षक या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। और लास्ट है विपरीत बंधी अणु कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इन अणु कक्षकों की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों से अधिक होती है। स्पष्ट है कि इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश से तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे तंत्र अस्थायी हो जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉनों के इन अणुकक्षकों में आने से बंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है,
अतः इन कक्षकों को विपरीत बंधी कक्षक या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं। इन्हें हम इस तरह भी कह सकते हैं, वे अणुकक्षक जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा से सबसे अधिक होती है। विपरीत बंधी अणुकक्षक, इनका निर्माण अंतर अतिव्यापन से होता है। अब हम इन्हें एक उदाहरण से समझते हैं। तो चित्र देखिए। चित्र में हमने दो परमाणु X व Y के संयोग से XY अणु का बनना समझाया है। लेफ्ट साइड में परमाणु X के दो परमाणुवीय कक्षक हैं और दोनों कक्षकों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और राइट साइड में परमाणु Y का एक परमाणुवीय कक्षक है जिसके पास एक युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है। जब परमाणु X के दो परमाणुवीय कक्षक परमाणु Y के एक परमाणुवीय कक्षक के साथ संयोग करेंगे तो इससे 3 आणविक कक्षक बनेंगे। एक बंधी अणु कक्षक, दूसरा अबंधी अणु कक्षक व तीसरा विपरीत बंधी अणु कक्षक। चित्र में देखिए, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा NMO नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तीसरा AMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हुंड नियम के अनुसार पहले न्यूनतम ऊर्जा वाला बंधी आणविक कक्षक BMO भरा जाएगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। फिर अबंधी आणविक कक्षक NMO भरा जाएगा तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और उसके बाद विपरीत बंधी आणविक कक्षक AMO भरा जाएगा तो यहाँ पर कुल 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, अतः AMO रिक्त रहेगा। इस प्रकार हमने XY अणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख का अध्ययन किया। धन्यवाद।